हेलो एंड वेलकम एवरीवन माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने सबसे पहले वीडियो अपलोड करके आपको कंफर्म इन्फॉर्मेशन दी थी कि जेल प्रहरी 2020 की वैकेंसी आ चुकी हैं। उसके बाद कई लोगों ने नोटिफिकेशन देखे और कई लोगों के डाउट थे कि सर नोटिफिकेशन में एक-एक चीज़ क्लियर नहीं हो रही है। तो आज इस वीडियो में हम केवल नोटिफिकेशन के सारे डाउट यहाँ पे क्लियर करेंगे। देखेंगे कुल वास्तविक पद कितने हैं, आरक्षण की क्या व्यवस्था यहाँ पे की गई है, शारीरिक मापदंड तथा यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्या है, साथ ही साथ परीक्षा में कितने विषय पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स का पेपर होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, इन सारे डाउट को यहाँ पर हम एक एक करके क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट, आपने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं देखा या देखा है जो भी डाउट हैं तो आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर होंगे। पेपर देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें, फॉर्म भरने से पहले वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि डाउट क्लियर होना सबसे अच्छी बात होती है। तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ स्टूडेंट, अगर आप जेल प्रहरी की टेस्ट सीरीज परचेस करेंगे तो आपको यहाँ पे 40% डिस्काउंट मिल रहा है परीक्षा ऐप से। इसको डाउनलोड कर लेना, इसमें आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप माय स्मार्ट 40 ये जो कूपन कोड यूज़ करते हैं इसको रट लो, क्योंकि इससे आपको 40% डिस्काउंट मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं कंप्लीट नोटिफिकेशन क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन क्या है। तो स्टूडेंट, आपने यहाँ पर आवेदन करने की तिथि के बारे में समझ लिया होगा कि आवेदन करने की तिथि क्या है, और आवेदन तिथि के बाद अंतिम तिथि और फीस कितनी लग रही है, इन सभी के बारे में नॉर्मल चीज़ें ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। 27 जुलाई यानी कि आज से फॉर्म डलना स्टार्ट हो गए हैं और 10 अगस्त तक फॉर्म डलेंगे। अंतिम तिथि कब है? 15/8 संशोधन की। देखिए 10 अंतिम तिथि है फॉर्म की और फॉर्म संशोधन की है 15/8 15 अगस्त। इसके अलावा 500 रुपये सामान्य विद्यार्थियों के लिए हैं और अन्य जो लोग हैं कैटेगरी वाले उनके लिए 250 रुपये है। इसके अलावा कोई शुल्क नहीं है। ठीक है। पेपर की जो टेंटेटिव डेट दी है 3 से 10 नवंबर के बीच में पेपर आपका कराया जाएगा। ठीक है। और देखिए यहाँ पे 3 घंटे का पेपर होगा। 3 घंटे पेपर नहीं होगा, पेपर 2 घंटे का होगा यहाँ पे। बाकी 1 घंटे पहले जाना, पहले उससे पहले जो जाना पड़ेगा सेंटर पे, उसके लिए यहाँ पे डेट जो टाइमिंग दी हुई है वो है। तो पेपर 2 घंटे का होगा। आगे देखिए पूरी और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेते हैं। देखिए ये जाता है कि कितनी पोस्ट हैं। सबसे पहले हम बात करें पोस्ट कितनी है तथा आरक्षण कितना है। तो उसके लिए देखिए, बात करें जेल प्रहरी के कार्यपालिक पदों पर जो वेतनमान रहता है वो 5200 ग्रेड पे है। कितना है? 5200 ग्रेड पे। ठीक है। यानी कि 5200 ग्रेड पे लगभग जो आपकी 20 से 25 हज़ार रुपये इसकी सैलरी बनती है स्टार्टिंग में। ठीक है। इसके अलावा देखिए, यदि यहाँ पे 7वां वेतनमान लगता है तो उस पर जो आपकी सैलरी बनेगी वो ग्रेड पे आपका 19,500 से लेके 62,000 तक, जो आपका 7वें ग्रेड पे के बाद आपकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है। आरक्षण तालिका यानी कि सीट की क्या इन्फॉर्मेशन है वो चीज़ यहाँ पे हम देखें तो मेन चीज़ है कि कुल पद जो हैं वो 282 हैं। यहाँ पे समझना थोड़ा जरूरी है कि आरक्षण कितना दिया है, 27% है या नहीं है, वो भी हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेंगे। तो जनरल जो बिना वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए केवल 33 पोस्ट हैं। ठीक है। कुल कितनी है? 105। जनरल सामान्य वर्ग के जो व्यक्ति हैं, जो पुरुष हैं, उनके लिए कितनी है? 33 और महिला के लिए 14। ठीक है। इसके अलावा होमगार्ड के लिए आरक्षित की गई हैं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी कुछ पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं। टोटल 105 जनरल कैटेगरी के लिए। इसके अलावा EWS सर्टिफिकेट जिनका है, ठीक है, वो अभी भी बनवा सकते हैं और जिनका है वो उनके लिए भी ये प्रॉफिट है। 11 सीट उनके लिए आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जाति, ठीक है, 45 सीट। अनुसूचित जनजाति 56, यानी कि SC के लिए 45, ST के लिए 56 और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC की जो सीट हैं वो कितनी है? 76। टोटल 282 सीट यहाँ पर हैं। अब देखिए यहाँ पे भी एक और फंडा आपको समझना होगा, ये 282 सीट टोटल आपके लिए नहीं है। इसमें से कुछ जो आरक्षित की गई है, कुछ कितनी? 20%। और वो 20% सीट कितनी होती हैं? 56 सीट होती हैं। 282 का 20%। ठीक है। तो 56 सीट आरक्षित की गई हैं वो केवल संविदा कर्मचारियों के लिए है। संविदा कर्मचारी मतलब जो कि इस डिपार्टमेंट में संविदा में वर्क कर रहे हैं, उनके लिए 20% इन्हीं 282 में आरक्षित की गई हैं। ठीक है। तो ये सीटें आपकी लगभग 225 के लगभग हो जाती हैं आपके लिए सीट। ठीक है। अगर ये आरक्षण को हटा दिया जाए। क्लियर है। इनमें भी महिला और पुरुष का आरक्षण है, वो भी देख सकते हैं। ठीक है। अब शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर क्या है? तो स्टूडेंट, शैक्षणिक योग्यता 10th पास, क्लियर, नो डाउट, मतलब अपने 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। अब शारीरिक योग्यता आती है। शारीरिक योग्यता पहले नंबर यहाँ पर किसी भी तरीके के जो निःशक्तजन व्यक्ति होते हैं
कोई भी आरक्षण नहीं दिया गया उनके लिए, क्योंकि इसमें शारीरिक मानदंडों का पूरा करना आवश्यक है। ये वर्दीधारी पद है, ऐसा इनमें रूल होता है, ठीक है। यदि आप आंख कान दिव्यांग हैं किसी भी तरीके से कितने भी परसेंट, तो यहाँ पे बिल्कुल उनके लिए कोई पोस्ट नहीं है दिव्यांग जन के लिए जेल प्रहरी में, ध्यान रखना वो फॉर्म ना डालें, ठीक है। शारीरिक मापदंड की बात करें तो 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए पुरुष के लिए, और जो सीना विनफ्लाय होना चाहिए 83 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर हाइट और सीना 83 सेंटीमीटर। महिला अभ्यर्थियों के लिए 158 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है, ऊंचाई 158 सेंटीमीटर, क्लियर है। इसके अलावा आगे हम बात करें जो आरक्षण दिया हुआ है, तो कोर्ट का आदेश आरक्षण 27% ओबीसी के लिए नहीं हो सकता, पर ये पुराने मापदंड के अनुसार ये आरक्षण दिया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 20%, अनुसूचित जनजाति के लिए 16%, ओबीसी के लिए यहाँ पे 27% आरक्षण दिया है। जो बढ़ाकर 27% किया था वो अभी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर अब दिक्कत होगी, क्योंकि जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक ओबीसी वाले ये मान के ना चलें कि हमें आरक्षण 27% हो गया है, क्योंकि आपकी तब तक भर्ती नहीं की जाएगी जब तक फाइनल इस पर फैसला नहीं आ जाता, ठीक है। यानी कि अभी 27% आरक्षण केवल कागजों में है, आपको मिला नहीं है, ठीक है। तो 27% आरक्षण है, इस पर कोर्ट की अभी रोक है, इस पर भर्ती नहीं कर सकते। ये भी डाउट है और ये भी समस्या है कि ऐसे कैसे इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया है, ठीक है, क्योंकि उसी की वजह से एमपीपीएससी रुका हुआ है, उसी की वजह से अन्य एग्जाम रुके हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केवल पेपर करा सकते हैं, भर्ती नहीं कर सकते जब तक इस पर फैसला ना आ जाए। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें, 2 मिनट आप इंतजार, 1 सेकंड इंतजार करिए, एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करा दे रहा हूँ। अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की हम बात करेंगे कि एज, देखिए ये तो नॉर्मल है, इसमें भारत का नागरिक कोई भी हो भर सकता है, कहीं से भी भर सकता है, ठीक है। फॉर्म ये नहीं है कि एमपी वाला ही हो, मेन है एज की, ठीक है। तो पुरुष व्यक्तियों के लिए जो एज दी गई है वो 18 से 33 वर्ष है, यानी कि 18 साल न्यूनतम और अधिकतम 33 साल तक का व्यक्ति यहाँ पे फॉर्म डाल सकता है पुरुष। महिलाओं के लिए, आवेदकों के लिए 18 से 38 वर्ष है, यानी कि 33 प्लस 5 साल का आरक्षण है। किसके लिए? सभी आरक्षित पदों के, सभी जो आरक्षित श्रेणियां उनके लिए, चाहे महिला हो या फिर एससी एसटी ओबीसी के लिए एक तरफा, यानी कि 5 वर्ष एक्स्ट्रा यहाँ पे दिए गए, 38 साल तक के फॉर्म डाल सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम जाएं, पेपर के 2 मोड होंगे, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। 2 मोड मतलब सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, जो कि कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा, क्लियर है। 100 नंबर का होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा, ठीक है। और उसके बाद 2 घंटे में इन 100 नंबर को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन सही होगा 1 नंबर मिलेगा, कोई भी माइनस मार्किंग यहाँ पर नहीं है, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। साथ ही साथ जो मेरिट आएगा, जितने भी पद हैं उनसे 10 गुना पदों का सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। कितने पद? 10 गुना। जैसे 200 पद हैं तो 200 का 10 गुना 2000 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद क्या होगा? फिजिकल होगा, यानी कि शारीरिक परीक्षण। अब देखिए शारीरिक परीक्षण मेरिट के आधार पर होगा, ये नहीं होगा कि उसमें मतलब क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मेरिट नहीं लगेगी उसमें। तो जो 800 मीटर की दौड़ होगी सभी के लिए, पुरुष हो या महिला, पुरुषों के लिए जो 800 मीटर की दौड़ वो 2 मिनट 50 सेकंड में पूरी करनी है, महिला प्रहरी के लिए 4 मिनट में पूरी करनी है, और जो होमगार्ड है उन्हें 3 मिनट, यानी भूतपूर्व सैनिक जो है 3 मिनट 15 सेकंड में दौड़ पूरी करनी है, ठीक है। इसके बाद इसे जो क्वालिफाई करेगा, ये ध्यान रखना, दौड़ को क्वालिफाई करने के बाद ही आपको अगला मौका मिलेगा, किसमें? गोला फेंक में, जिसमें 7 किलो 260 किलोग्राम का गोला होगा, जिसे 20 फीट फेंकना है पुरुष आवेदकों के लिए, ठीक है। और महिला आवेदकों के लिए कितना फेंकना है? 16 फीट, पर गोला जो होगा वो 4 किलोग्राम का होगा, ठीक है। और इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी इसमें छूट है, गोला जरूर 7 किलो ही होगा, पर वो 15 फीट तक फेंकना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हो गई आपकी शारीरिक परीक्षण। शारीरिक परीक्षण के बाद हम जो है फाइनल
जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं उस हिसाब से मेरिट बेस पर उनको यहाँ पे भर्ती किया जाएगा, जो इनको पास करते हैं। और जो आपके रिटर्न के मार्क्स हैं उस मेरिट बेस पर, तो रिटर्न के मार्क्स अच्छे होंगे, चांसेस आपके ही ज़्यादा होंगे, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, इसके बाद मेडिकल फिट भी होना चाहिए, आपका मेडिकल भी होगा थर्ड, ठीक है, क्योंकि ये वर्दीधारी पद है, यहाँ पे मेडिकल होता है। मेडिकल फिट होना चाहिए, किसी भी तरीके का दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी भी सीधे सीधी ऐसे भी नहीं है आपकी आंखें आड़ी तिरछी हो, वो भी नहीं चलेगा, सीधा होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद प्रशिक्षण होगा। अब मेन फाइनल जो आता है वो आएगा यहाँ पे, पर कौन कौन से विषय आएंगे और कितने मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट चलिए मैं डायरेक्ट वही चीज़ बता देता हूँ, कौन कौन से विषय जाएंगे, कितने मार्क्स का पेपर होगा। जैसा कि आपको मालूम है, जनवरी के 2018 में जो परीक्षा हुई थी, 5 विषय उसमें पूछे गए थे, और 5 विषय कितने नंबर के, 20-20 नंबर के, यानी कि 20-20 क्वेश्चन पे गए थे। टोटल कितने नंबर होते हैं, 100 नंबर हैं, ठीक है। तो ये परीक्षा डेट दी है तो आपने देखोगी, ये हैं आपके कुल अंक, ठीक है। देखिए, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम 100 अंक। पहला सामान्य ज्ञान, यहाँ ध्यान रखना, सामान्य ज्ञान में एमपी जीके के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे और कुछ क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री या पॉलिटी, इंडियन मतलब जीके में से पूछ जाएंगे, क्लियर है। पर एमपी जीके कंफर्म सबसे ज्यादा मार्क्स की पूछी जाएगी, 10 से ऊपर मार्क्स की एमपी जीके आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा हिंदी, इजी हिंदी आती है, ठीक है। हिंदी बहुत आसान आती है, आपने अगर पढ़ी हुई एक बार तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। हिंदी के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस के सिंपल आएंगे। ऐसे ही सामान अंग्रेजी, अंग्रेजी देख के आप डरना नहीं। अंग्रेजी में पास्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे, कुछ जंबल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आसान पढ़े, मतलब सिंपल ग्रामर, कोई ज़्यादा ऐसे अनसीन पैसेज नहीं आएंगे, जंबल पैसेज बोलते हैं उनको, वो आएंगे। और कुछ जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि टेंसेस या आपके आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। बहुत आसान है। मैं पेपर के लिए पेपर लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, मैं पूरा पेपर बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। उसके बाद भाग 4, भाग 4 क्या है, सामान्य गणित। यहाँ पे गणित है तो आप गणित ही पढ़ेंगे, आप गणित पढ़ेंगे। RS अग्रवाल जैसी बड़ी बुक में से आप क्वेश्चन वाले क्वेश्चन ना करें, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए आप जैसे शारदा जैसी जो बुक है वहाँ से बेसिक क्वेश्चन लगाएं, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे रीजनिंग नहीं आएगी, रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैथ आएगा। भाग 5 है सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान अच्छे से कर लें, इसमें फिजिक्स, ठीक है, कि क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा सिंपल केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से लगभग क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। थोड़े फिजिक्स की यहाँ पे क्वेश्चन की कभी कभी ज़्यादा मिल जाती है, ठीक है। वो भी जनरल फिजिक्स, आप हैवी क्वेश्चन करने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सामान्य ज्ञान पढ़ना है जिसमें एमपीजी के महत्वपूर्ण है, सामान्य हिंदी पढ़ना है, सामान्य अंग्रेजी पढ़ना है, गणित रीजनिंग नहीं पढ़ना, और सामान्य विज्ञान यानी मतलब साइंस, क्लियर है। बाकी मेरी क्लास कंटिन्यू रहेगी, मैं मेरे चैनल से जुड़े रहें, आपको इससे संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन, और हम लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे, पेपर एक एक सॉल्व करेंगे। आप अगर वीडियो देखते हैं फ्री आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप बहुत अच्छा करेंगे, ये मुझे विश्वास है। जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।